हेलो एवरीवन, एज यू नो कि ये जो संडे का सीरीज़ है हमारा, एवरी संडे हम ऐसी वीडियोस लेके आते हैं जो ट्यूटोरियल्स होंगे। मतलब आपको जो है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने में या एडिटिंग करने में ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, और इसीलिए आज जो है हम ऐसा ही एक वीडियो लेके आए हैं। सो आपको पता होगा, अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, वेडिंग में ज़्यादा काम करते हो, 110% आपको भी ये इशू आया होगा जो मुझे भी आया है, हम सभी को आया है। और वो ये है कि सिर्फ संगीत चल रहा है और संगीत में इतना सारा जो डेकोरेटर लोग एलईडी लाइट्स रखते हैं, ब्लू, मजेंटा, ग्रीन, इतना पूरा कलर स्प्रेड कर देते हैं और हमारे फोटोज भी पूरे कलर वाले आते हैं। कैंडिड फोटोग्राफी करो वगैरह, फिर क्लाइंट बोलता है अरे ये लाल लाल क्यों लग रहा है, पीला पीला क्यों लग रहा है। और हम क्या बोले कि भाई डेकोरेशन में लाइटिंग ही ऐसा था। इसके लिए जो है फोटोग्राफर फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट फ्लैश चेहरे के ऊपर मारते हैं, या अगर सीलिंग ऊपर रहा तो बाउंस कर देते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, लाइट एंड तक नहीं पहुंचता, क्योंकि फ्लैश का एक पावर होता है और फ्लैश का कैसा एक रिसाइकलिंग टाइम भी है। एक शॉट लेने के बाद थोड़ा सा रुक के दूसरा शॉट लेना होता है, जिसमें क्या होता है कि कभी कभी वो जो मोमेंट होती है वो मिस हो जाती है, और कभी कभी ना वो एकदम फ्लैट फोटोग्राफी देता है। तो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है, पर कैंडिड फोटोग्राफी के लिए बेस्ट इतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको जो वो एक फील चाहिए होता है ना, वो फील नहीं आ पाता है। तो हम क्या करते थे, पहले एक पोटा लाइट लगा देते थे 2 स्टेज के ऊपर, कि भाई पोटा लाइट के कारण जो है चेहरे के ऊपर एटलीस्ट थोड़ा अच्छा लाइट आ जाए तो अच्छा मिले। शॉट ले रहे हैं, उसमें भी येलो टोन आ रहा है चेहरे के ऊपर पोटा लाइट के कारण, तो काफ़ी कैल्विन से अगर नीचे गए 3600 3300 पर कैल्विन लेके गए तो बहुत ही ब्लूइश ग्रीनिश थोड़ा टोन आ रहा था, तो चेहरा थोड़ा सा एकदम ऑफ लग रहा था। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, ठीक है, हम सबके साथ होती है। अभी एलईडी लाइट का ज़माना है, तो आप एलईडी लाइट भी डाल दो, वो भी अच्छा काम करता है, नो प्रॉब्लम। वीडियोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। पर फोटोग्राफर्स का कैसा है कि अगर हमको उसको क्लोजअप में शॉट लेना है, मतलब क्लोज उसको मतलब जूम कर रहे हो, ठीक है, और फिर भी आपको अच्छी परफेक्ट शार्पनेस मिले, उसके लिए आप क्या करोगे। और इसके लिए जो है हम लोग ने अभी रिसेंटली 400 वॉट की फ्लैश स्टूडियो लाइट, फ्लैश लाइट का इस्तेमाल किया। वो जो 400 वॉट की लाइट था वो हम लोग ने सीलिंग के ऊपर बाउंस कर दिया और फिर अपने कैमरा के ऊपर ट्रिगर लगाया। तो ये जो फ्लैश है उसके अंदर HSS है, मतलब हाई सिंक। अभी ये हाई सिंक की वजह से क्या होता है, अगर आप अपना शटर स्पीड बढ़ा भी देते हो तो भी वो जो है रिसीव कर लेता है। पर फिर यही है कि फ्लैश फोटोग्राफी फटाफट करने में थोड़ा सा रिसाइकलिंग टाइम स्लो हो जाता है, और इसके कारण जो है मैंने जो है अपना शटर स्पीड 1/200 ही रखा था। एपेचर हमारा f4 और ISO 400 से 600 रखा। केल्विन मैंने 4700 रखा, एक भी बार चेंज नहीं किया है। ये मेरी कैमरा सेटिंग रखी। अभी इससे क्या हो रहा है, जो स्टेज पे परफॉर्मेंसेस हो रहे थे उस पर वो बहुत ही इवनली स्प्रेड हो गया। अब मैं चाहे मैं ऑडियंस में जाऊँ, क्योंकि ये लाइट स्प्रेड हो रही है ना, स्टेज पे भी जा रही है, ऑडियंस पे भी जा रही है, तो ऑडियंस पे अगर मेरे को किसी का रिएक्शन लेना है तो थोड़ा सा ISO बढ़ाना पड़ता था, तो लोगों के लिए काम में आ जाता था। और जैसे ही मैं स्टेज पे थोड़ा मूव कर देती थी, थोड़ा सा ISO कम कर देती थी, और ऐसे करके जो है मैंने कितने सारे संगीत के फोटोग्राफ्स कैप्चर किए। अब संगीत में तो कितनी मोमेंट्स होती है वो आप भी जानते हो, और बहुत अच्छे से फोटोग्राफी किया। मैं खुश हो गई, मैं जेन्युइनली खुश हो गई, और मैंने सारे फोटोग्राफ्स भी आपको दिखाए। देखो, आप बोलो अच्छी मोमेंट्स कैप्चर की है, आई होप मैंने की हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे जो है, जब वेडिंग का शूट था, तो वेडिंग के बाद जब वो रिसेप्शन होता है, ये मारवाड़ी वेडिंग थी, तो रात की शादी थी, पहले रिसेप्शन था। तो रिसेप्शन में हम लोग ने क्या किया था कि वो सामने से लाइट डालो, फ्लैश सामने डालो, वो सब करने से बेहतर है, मैंने बोला कल जो है सक्सेसफुल रहा था, आज भी जो है हम इस लाइट को बाउंस करेंगे या चेहरे पे डालेंगे, मतलब डायरेक्ट डालेंगे। तो मेरा जो सेंटर एंगल का फोटोग्राफर था, जो पूरा स्टेज का फोटोग्राफी करता है, उसको मैंने बोला एपेचर f8। अभी f8 के एपेचर के ऊपर क्या हो रहा है कि पूरे जितने भी ग्रुप में है वो सभी शार्प दिखते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, बहुत सारे फोटोग्राफर्स करते हैं कि 24-105 का लेंस है, f4 पे काम करते हैं। देखो f4 तो ब्लर करेगा ना, देखो आपको f5.6 के ऊपर ही अपना एपेचर रखना है, तो ही आपको शार्प फोटो आएगा। तो f5.6 के ऊपर सब 8 रखा, बेस्ट, f8 में सब कुछ शार्प दिखता है। सो कहने का यह है कि आपने f8 का एपेचर रखा, ISO 400 रखा, जो शटर स्पीड है वो भी 1/200 रखी, कैल्विन वही हमारा 4700 रखा। ये सेटिंग सामने स्ट्रेट खड़ा रह के उसने जो है पूरा जो है ग्रुप फोटोग्राफी किया। हर एक ग्रुप फोटो परफेक्ट लाइटिंग के साथ आया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़ा कम लाइटिंग है, यहाँ पे ज़्यादा लाइटिंग है, प्रॉपर, मतलब नीचे भी अगर बहुत बड़ा ग्रुप है, 25 जन का भी ग्रुप आ गया है, तो लाइट को थोड़ा पीछे भी लिया तो भी पूरे 25 जन पे वो स्प्रेड हो रहा था।
छोटे बच्चे से लेके ऊपर बड़े जो जितने खड़े हैं सब लोग दिख रहे थे अच्छे से, एंड सभी लोग शार्प, अगर आप जूम भी करो तो शार्प दिख रहा था। इसका कमाल है लाइटिंग। हम क्या है कैमरा में लाखों लगा देते हैं, लाइटिंग हमारी चल जाएगी पोर्ट्रेट लाइट, तो ऐसा नहीं होता ना। लाइट पे तो फोटोग्राफी है, लाइट जब सब्जेक्ट पे आएगा, सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होके कैमरा की तरफ आएगा, फिर कैमरा रिकॉर्ड करता है, मतलब लाइट मेन चीज़ है। एंड मेन बात, मैंने इसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी किया था, तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी अगर आपको करना हो तो कितना अच्छा शार्प फोटो आ रहा है, ये चीज़ जो है फ्लैश फोटोग्राफी की ताकत होती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि एलईडी लाइट है तो मैं फ्लैश का काम क्या है, ये काम है स्पेशली फॉर फोटोग्राफर्स होता है ये चीज़। तो बड़े बड़े स्टूडियो में इसीलिए हम जो है सभी लोग जो है फोटोग्राफी फ्लैश से करते हैं। आप देखो जो प्रोडक्ट फोटोग्राफर होता है वो हमेशा फ्लैश ही यूज़ करते हैं, ऐसा एलईडी लाइट पे काम चालू नहीं कर देते हैं, ये बात है, ठीक है। सो अगर आपको भी इतना शार्प अच्छे फोटोग्राफ्स कैप्चर करने हैं, अच्छी खासी ये सारा काम करना है, आप भी ऐसी जो है हाई पावर लाइट का इस्तेमाल करें। देखिए मार्केट में 200 वाट में भी अवेलेबल है, 100 वाट में भी अवेलेबल है, पर मेरा कहने का ये है कि 400 वाट क्यों, 400 वाट जितना पावर चाहिए रहता है, 200 वाट थोड़ा सा कम पड़ता है पूरे स्टेज को शूट करने के लिए, पर 400 वाट सफिशिएंट रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है पूरा स्टेज, पूरा संगीत ऐसे शूट करने के लिए। मैं तो यहाँ तक बोलूँ कि अगर आपका बजट हो और आपको मतलब बड़े बड़े आपके स्टेज होते हैं, मतलब काफ़ी संगीत इतने बड़े होते हैं, बहुत बड़ा स्टेज होता है, रिसेप्शन का स्टेज भी बहुत बड़ा होता है, तब तो मैं बोलूँ आपको ऐसी 2 लाइट चाहिए रहेगी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड के ऊपर, फिर आप काम करिए तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा आपको स्प्रेड करके मिलेगा करके। सो ये सारा है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी आप एक 400 वाट का लाइट यूज़ करिए, दूसरा 200 वाट का लाइट यूज़ करके अच्छा खासा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी कर सकते हो। सो कहने का ये है कि डिपेंड करता है कि आपका काम कितना, आपका बजट कैसा है, किस प्रकार के काम आपको ज़्यादातर आते हैं, उस हिसाब से अगर आप स्पेशली फोटोग्राफर हो तो आपको खास करके ऐसी सारी लाइट्स में इन्वेस्ट करके ज़्यादा अच्छा आप काम का आउटपुट अपने इसी कैमरा से निकाल पाओगे। सो हम लोग ने अभी जो ये लाइट यूज़ की है वो डिजिटेक की 400 वाट की लाइट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जहाँ पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही सारे वीडियोज़ मैं चाहती हूँ कि यही सारे जो प्रॉब्लम्स फोटोग्राफर को होते हैं, लाइटिंग, कैमरा सेटिंग्स, ये सारी चीज़ों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आए। एवरी संडे को ऐसे वीडियो आने वाले हैं। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपकी ऐसी कोई इशू हो, आपको आता हो, प्रॉब्लम आता हो, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।